हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप विद्या सारथी के स्कॉलरशिप पोर्टल पे एक नया अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विद्या सारथी स्कॉलरशिप पोर्टल है क्या, ठीक है। तो इस स्कॉलरशिप पोर्टल को सबसे पहले NSDL EGOE के नाम से जाना जाता था। अभी इसको रीनेम करके प्रोटीन विद्या सारथी किया गया है। तो ये सिमिलर है, जैसे कि आप बडी फॉर स्टडी देख सकते हो या फिर कोई भी स्कॉलरशिप का पोर्टल जिसके मदद से आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। सिमिलर यही से मतलब सिमिलर पोर्टल है ऐसा ये। तो इस पोर्टल से आप अलग-अलग स्कॉलरशिप को आप वन क्लिक से आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि ये जो अलग-अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स होते हैं जो खुद को इस वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं और आप यहाँ पे अकाउंट बना के उन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हो। So let's see how we can create the account on Vidya Saarthi scholarship portal. So let's start the video. So सबसे पहले आपको विद्या सारथी के वेबसाइट पे जाना होगा, तो जहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी विद्या सारथी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आपको विद्या सारथी की वेबसाइट आएगी, ठीक है। तो आप जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन और साइन अप, ऐसे दो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे करना है साइन अप। आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको साइन अप करना है ताकि आप अपना नया अकाउंट बना सको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी आपका स्टूडेंट का फुल नेम डालना है एज पर आपकी जो मार्कशीट होती है 10th की, 12th की या फिर डिग्री की, उस अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद उसकी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ आपको प्रॉपरली एंटर करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद जैसे ही आप ये कैप्चा कोड डालोगे, ठीक है, जैसे आप ये कैप्चा कोड डालोगे तो आपको आई एग्री करके सबमिट करना है, ठीक है। और जैसे आप सबमिट करोगे आपको एक OTP आएगा आपके फ़ोन के ऊपर। तो जैसे आप वो OTP एंटर करोगे तो अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आप, तो आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको एक OTP आएगा जो आपको एंटर करना पड़ेगा आगे प्रोसीड करने के लिए। कभी-कभी ये वेबसाइट्स थोड़ा सा मतलब स्लो चलती है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं OTP डालने के लिए वन डे के लिए। वन डे में अगर आपने 3 बार गलत OTP डाल दिया तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो मतलब ये अब के दिन के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जनरेट OTP करना है, तो आपको OTP आ जाएगा आपके फ़ोन पे। तो जैसे ही आप आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करोगे, आपको ईमेल वेरीफाई करने के लिए मतलब ईमेल पर OTP आएगा। तो जैसे ही आप आपका ईमेल वेरीफाई करोगे, यहाँ पे आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो आपको सिंपली अभी आपके अकाउंट में लॉगिन करना है और बाकी की जो स्टेप्स है वो आपको अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको कंप्लीट करनी होगी, जिसको मैं आपको बस गाइड करूँगा ताकि आप अच्छे से आपका एक प्रॉपर अकाउंट क्रिएट कर सको, ठीक है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे मतलब आपको सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। तो जैसे आप फिल अप द प्रोफाइल पे जाओगे तो सबसे पहले आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ पे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वो सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है वो मतलब ऑलरेडी आपको मतलब आ जाएगा। अब फिर भी आपको अगर एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करनी है, जैसे कि आप आपका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपको यहाँ पे पेरेंट्स या फिर आपके गार्डियन की डिटेल्स आपको एंटर करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे उनका टाइटल सिलेक्ट करना है, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर है तो फादर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपके फादर की इनकम मतलब सारे सोर्सेज से मिला के कितनी है वो आपको अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, मतलब आपका जो घर का एड्रेस है या फिर आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ का आपको एड्रेस यहाँ पे डालना है।
उसके बाद आपको जो पिन कोड है, विलेज, लोकल एरिया सब आपको अपलोड करना है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी आप अपना अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, उसके बाद री एंटर करना है, उसके बाद IFSC कोड आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद बैंक नेम, ब्रांच नेम और आपका जो नेम है एज़ पर पासबुक आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट या फिर आपको आपके बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज आपको अपलोड करना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट सेक्शन में देखूँ मैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको एडमिशन इंस्टीट्यूट में मिल गया है क्या। अगर आप नो करोगे तो आपका ये सेक्शन थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। आपका जो कोर्स है सबसे पहले वो सिलेक्ट करना है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन है, आपको कौन सा कोर्स है, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद आपको आपका कोर्स नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का नेम जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वो एंटर करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का स्टेट। उसके बाद टोटल ट्यूशन फीस आपको एज पर द फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद ट्यूशन फीस की रिसिप्ट या फिर फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नॉन ट्यूशन फीस या फिर डेवलपमेंट फीस, जो भी बाकी के आपके जो एक्सपेंसेस है उनका मतलब अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। और उनकी फीस रिसिप्ट आपको यहाँ पे ट्यूशन फीस रिसिप्ट, नॉन ट्यूशन फीस रिसिप्ट आपको यहाँ पे अटैच करनी है। और टोटल फीस आपको मतलब आपके नॉन ट्यूशन फीस और ट्यूशन फीस मिला के जितने भी आपका अमाउंट है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका वैलिड एडमिशन लेटर यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और आपको ये याद रखना है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी साइज़ 300 KB से कम चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई अदर स्कॉलरशिप का आपको अगर मिल रहे हो इंस्टीट्यूशन से तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से हो या फिर आपका आपको कोई स्कॉलरशिप अदर नहीं मिलती है गवर्नमेंट या फिर किसी अदर चीज़ों से, तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर यहाँ पे आप यस करोगे तो आपको आपकी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी, जो कि मतलब जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है वो डिटेल्स। उसके बाद आपको आपकी जो प्रीवियस क्लास के डिटेल्स है वो आपको एंटर करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे 10th का एंटर करना पड़ेगा, उसका स्टेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद जो मार्क्स या फिर CGPA में मतलब कौन सा आपका जो क्राइटेरिया में है वो आप बैठते हो। उसके बाद आपको जो टोटल मार्क्स ऑफ 10 डालना है। उसके बाद आउट ऑफ कितने मार्क्स आपको मतलब मिले हैं और परसेंटेज वो मोस्टली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अगर नहीं कैलकुलेट किया तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आपके 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद क्लास 12 की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। क्लास 12 का स्टेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, आउट ऑफ टोटल मार्क्स, परसेंटेज। उसके बाद आपको आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो आपको अटैच करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका कोई डिप्लोमा आपने किया है मतलब 10th के बाद या फिर 12th के बाद, और आपका जो प्रीवियस मतलब जो कोर्स था वो डिप्लोमा था, तो आपको यहाँ पे आपके डिप्लोमा की डिटेल्स आपको एंटर करनी पड़ेंगी सारी सिमिलरली। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आपका अभी एडमिशन ही ग्रेजुएशन में है तो आप यहाँ पे डिटेल्स आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD अगर वो सब चीज़ें चल रही है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। सिमिलरली सारी डिटेल्स जैसे कि इंस्टीट्यूट का नेम, स्टेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स ऑफ 10, आउट ऑफ टोटल मार्क्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आपको जो मार्कशीट है आपकी ग्रेजुएशन की वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रीवियस ईयर सब मतलब आपका प्रीवियस ईयर ऑफ करंट कोर्स, ठीक है। आपको लास्ट एकेडमिक ईयर की आपकी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी कि आप जैसे कि आप अगर अभी 3rd ईयर में हो तो आपको 2nd ईयर की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। जैसे आप एंटर करोगे और सेव करोगे आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी और आपके सामने लिस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप आ जाएगी जिस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। तो आप वन टैप से मतलब आप अप्लाई ना करके जो रिक्वायर्ड अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो आप प्रोवाइड करके आप वन टैप में स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। So thank you so much for watching the video. Do like, share this video with all the students who need financial support for their education. Thank you so much for watching the video.